गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप के वाणिज्य मंत्री का कहना है कि भारत जब रूस से हथियार खरीदता है तो अमेरिका को काफ़ी बुरा लगता है। वॉशिंगटन डीसी में 8वें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम को संबोधित करते हुए लुटनिक ने कहा कि भारत सरकार ने कुछ ऐसी चीज़ें की जो आमतौर पर अमेरिका को नापसंद थी। उदाहरण के लिए आप आमतौर पर रूस से अपना सामान्य सामान खरीदते हैं। अगर आप रूस से अपने हथियार खरीदने जा रहे हैं तो ये अमेरिका को परेशान करने का एक तरीका है। मुझे लगता है कि भारत अमेरिका से सैन्य उपकरण खरीदने की दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर रहा है, जो फिर एक लंबा रास्ता तय करेगा। लेकिन जब ट्रंप के वाणिज्य मंत्री कहते हैं कि रूस से भारत का हथियार खरीदना अमेरिका को खलता है, तो वो भूल जाते हैं कि अमेरिका ने भारत के साथ संबंधों को लेकर एक ऐसा इतिहास बना रखा है कि जिस पर भारतीयों को भी भरोसा नहीं होता। तमाम जियो पॉलिटिकल मुश्किलों में फंसने के बाद भी रूस को लेकर हर भारतीय के मन में भरोसा रहता है। रूस अगर चीन के खेमे में खड़ा दिखता है फिर भी भारतीयों को एतराज़ नहीं होता, क्योंकि भारत के लोग रूस की हकीकत को समझते हैं। लेकिन अगर अमेरिका और रूस के बीच चुनने को कहा जाए तो भारत में विरले ही कोई होगा जो अमेरिका को चुनेगा। ये रूस के ऊपर विश्वास, अमेरिका के ऊपर अविश्वास की कहानी है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने जो कुछ कहा वो सिर्फ डिप्लोमेटिक शब्द नहीं थे, बल्कि वो एक बड़े जियो पॉलिटिकल ट्रांजिशन का संकेत दे रहे थे कि भारत अब अमेरिका से भी हथियार खरीद रहा है। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या वाकई भारत अमेरिका पर भरोसा करता है और अमेरिका ने भारत का भरोसा जीतने के लिए काम किए हैं। पाकिस्तान से हालिया संघर्ष में भी ट्रंप ने भारत पाकिस्तान को एक तराजू पर तोलने की कोशिश की, क्योंकि खुद ट्रंप प्रशासन मानता है कि चीन को बैलेंस करने के लिए भारत की जरूरत है। तो क्या अमेरिका को भारत की जरूरत सिर्फ चीन को बैलेंस करने तक ही सीमित है? अमेरिका ने 1965 और 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दिया। 1971 में तो अमेरिका ने भारत को सख्त अंजाम भुगतने की धमकी दी थी और पाकिस्तान की मदद के लिए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर तक भेज दिया था। वो तो भला हो सोवियत संघ का जो भारत की मदद के लिए पहुंच गया, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखने से पता चलता है कि भारत के खिलाफ अमेरिका ने पाकिस्तान को F-86 साबरे, F-16 लड़ाकू विमान, पैटर्न टैंक समेत कई अन्य अत्याधुनिक हथियार दिए, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया। 1971 में जब बांग्लादेश का मुद्दा उभरा तो अमेरिका ने भारत को धमकाने के लिए USS एंटरप्राइज न्यूक्लियर युद्धपोत बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। इसके बाद 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए तो अमेरिका समेत ज़्यादातर यूरोपीय देशों ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। वो तो बाद में अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई तो उसे पाकिस्तान के ऊपर लगाए प्रतिबंधों को भी हटाना पड़ा और फिर मजबूरी में उसे भारत पर लगाए प्रतिबंधों को भी हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जबकि ये वही अमेरिका था जो इसराइल और पाकिस्तान के गुप्त परमाणु कार्यक्रमों पर आंखें मूंदे बैठा था। इतना ही नहीं, जब भी भारत ने अमेरिका से हथियार खरीदे तब अमेरिका ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भारी सख्त शर्तें लगाई। जैसे भारत ने अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर, P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट और C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं, लेकिन अमेरिका ने हर बार एंड यूज़र एग्रीमेंट और जांच का अधिकार जैसी शर्तें लगाई। अभी भी F-35 स्टेल्थ फाइटर खरीदने से पहले अमेरिका ने F-21 लड़ाकू विमान पहले खरीदने की शर्त लगा रखी है। भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूती देने में रूस का भारी योगदान रहा है। रूस ने कभी भी अमेरिका जैसी शर्तें नहीं लगाई। रूस से भारत ने जो भी हथियार खरीदे हैं, जैसे मिग, सुखोई S-400, उनके साथ कोई राजनीतिक शर्तें नहीं जुड़ी हैं। इसके अलावा 1971 की लड़ाई हो या पाकिस्तान के साथ 1999 में कारगिल संघर्ष, रूस ने तत्काल भारत को डिफेंस और डिप्लोमेटिक मदद की है। अमेरिका की तरह रूस ने कभी भारत को एक तराजू पर तोलने की कोशिश नहीं की, जबकि खुद अमेरिका नाटो जैसे संगठनों के साथ खुलकर खड़ा होता है, लेकिन भारत से उम्मीद करता है कि वो अमेरिका के लिए अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का त्याग कर दे। अमेरिका हमेशा चाहता है कि भारत एक जूनियर पार्टनर की तरह पेश आए। यानी अमेरिका कभी भारत को ईरान से तेल खरीदने के लिए रोकता है तो कभी रूसी S-400 खरीदने के लिए प्रतिबंध लगाने की धमकी देता है। लेकिन यही अमेरिका चाहता है कि भारत चीन को दुश्मन देश मानकर क्वाड को एक सैन्य गठबंधन बनाए। जबकि 2020 में जब भारत और चीन के बीच संघर्ष हुआ था, युद्ध की नौबत बनते देखी थी, तो अमेरिका की तरफ से सिर्फ बयानबाजी की गई, जबकि भारत विश्वास की बुनियाद पर अमेरिका से संबंध बनाना चाहता है। भारत अमेरिकी हथियार खरीदना चाहता है, चाहे वो F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट हो या फिर कोई और हथियार। लेकिन भारत की बड़ी शर्त ही यही है कि अमेरिका की कोई शर्त ना हो। भारत ने अमेरिका के साथ $500 अरब का कारोबार का लक्ष्य रखा है, लेकिन उसके लिए ट्रंप प्रशासन को ट्रेड डील पर लहजा नरम रखना होगा। उन्हें ट्रेड डील को हथियार की तरह इस्तेमाल करना बंद करना होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 2 दशकों में भारत और अमेरिका के संबंध काफ़ी बदल चुके हैं, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि दोनों देशों के बीच विश्वास की खाई पहले जितनी गहरी थी वो अभी भी उतनी ही गहरी नजर आती है। आइए बात करें चीन और पाकिस्तान के स्टेल्थ फाइटर की। चीन और पाकिस्तान के स्टेल्थ फाइटर जेट को नाकाम करने के लिए भारत रूस से कंटेनर SOTH रडार सिस्टम खरीद सकता है। दावा किया गया कि भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तक सर्विलांस करने वाले रडार सिस्टम को खरीदने के लिए रूस की सरकार से बातचीत कर रहा है। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया नाम की वेबसाइट ने दावा किया है कि बातचीत उच्च स्तरीय अधिकारियों के बीच चल रही है। कंटेनर SOTH एक ओवर द होराइजन
रडार है जिसे रूसी डिफेंस इंडस्ट्री में 29B6 का नाम दिया जा गया है, जिसकी क्षमता 3000 किलोमीटर है। यानी ये 3000 किलोमीटर तक के दायरे में उड़ने वाले स्टेल्थ फाइटर जेट के साथ ड्रोन और बाकी के हवाई हथियारों को ट्रैक कर सकता है। ये रडार हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी ट्रैक करने की क्षमता रखता है। वेबसाइट ने भारत के सीनियर डिफेंस अधिकारियों के हवाले से कहा है कि कंटेनर SOTH रडार के रणनीतिक अधिग्रहण का मकसद भारत की लंबी दूरी की निगरानी और चेतावनी क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है। यानी इस रडार सिस्टम की मदद से भारत चीन के J-20 और J-35A जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स की हिमालयी सीमा पर तैनाती को पहले ही भांप सकेगा और उन्हें काउंटर करने के लिए समय रहते स्ट्रेटेजी तैयार कर सकेगा। आपको बता दें कि चीन पहले से ही भारतीय सीमा के करीब J-20 स्टेल्थ फाइटर तैनात कर रहा है और कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पाकिस्तान चीन से J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट्स खरीदने वाला है। दावा है कि चीन अगले कुछ महीनों में पाकिस्तान को J-35A लड़ाकू विमान सौंप सकता है, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बन सकता है। कंटेनर एस रडार को रूस के RTI सिस्टम ने डेवलप किया है। यह एक ओवर द होराइजन OTH रडार है, यानी यह पृथ्वी की वक्रता के पार जाकर भी टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसका इस्तेमाल आयनोस्फीयर में रेडियो तरंगों के परावर्तन के जरिए होता है, जिससे यह रडार सामान्य रडार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा दूरी तक और बियॉन्ड विजुअल रेंज की दूरी से आसमानी खतरों पर नज़र रख सकता है। इसे खास तौर पर अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 और हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी जब ये F-35 को ट्रैक कर सकता है तो फिर J-20 और J-35 की क्या औकात है। इसके अलावा ये रडार एक साथ 5000 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। 3000 किलोमीटर रेंज होने की वजह से भारत इस रडार को देश में किसी ऐसे स्थान पर तैनात कर सकता है जहां तक मार करने की क्षमता चीन और पाकिस्तान का ना हो, या फिर अगर वो हो इस रडार को निशाना भी बनाने की कोशिश करें तो भारत के पास हमले को नाकाम करने के लिए पर्याप्त समय होगा। चीन ने अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर को होटन, सिगात्से और नंगुरी गुसा एयरबेस पर तैनात कर रखा है और ये सभी क्षेत्र इस रडार के निगरानी दायरे में होंगे। कंटेनर एस रडार से भारत चीन के सिंजियांग और तिब्बत बेस पर गिद्ध की नज़र बनाए रख सकता है। हिमालय इसमें कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं कर पाएगा। कंटेनर एस चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 को भी ट्रैक कर सकता है, लिहाजा इससे भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमता में ज़बरदस्त इजाफा होगा। इसके अलावा ये रडार धरती से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक कवरेज देता है, जहां से भारत काफ़ी आसानी से इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर सकता है। इस रडार सिस्टम में 36 एंटीना है, जिसमें से हर एक एंटीना की ऊंचाई करीब 34 मीटर है, जबकि इसके रिसीवर में 144 एंटीना हैं, जिससे एक विशालकाय क्षेत्र को कवर करता है। कंटेनर ऐसे एक विशाल सेमी परमानेंट प्रणाली है, इसकी तैनाती भारत कुछ रणनीतिक इलाकों में कर सकता है। भारत इसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई वाली घाटियों, लद्दाख और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में साउथ चाइना सी में ट्रैकिंग के लिए तैनात कर सकता है, जिससे भारत पूरे तिब्बत, सिंजियांग, पाकिस्तान का दक्षिणी हिस्सा और हिंद महासागर क्षेत्र की निगरानी कर सकता है। ऐसी संभावना है कि भारत इस रडार सिस्टम को पूर्ण ऑपरेशनल पैकेज के साथ लेगा, जिसमें ट्रेंड ऑपरेटर्स, रडार एनालिस्ट सिस्टम और वॉर रूम इंटीग्रेशन शामिल होंगे। भारत इस रडार को भविष्य में अपने इंटीग्रेटेड डिफेंस कमांड से कनेक्ट कर सकता है, जिससे आकाश और बराक सिस्टम अटैच हो जाएंगे। S-400 XR सैम और DRDO के अर्ली वार्निंग सिस्टम से इंटीग्रेट कर भारत एक 360 डिग्री एयर डिफेंस कवच तैयार कर सकेगा। ये हम बात करें ईरान की। ईरान में अगवा किए गए 3 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ईरान की अर्ध सरकारी मीडिया एजेंसी तस्नीम न्यूज़ ने इसकी जानकारी दी है। भारत में मौजूद ईरानी दूतावास ने भी एक्स पर एक पोस्ट करके इसके बारे में बताया है। 3 भारतीय पंजाब के रहने वाले थे, जिन्हें एजेंट ने ऑस्ट्रेलिया भेजने का झांसा देकर ईरान पहुंचा दिया था। ईरान पहुंचने पर तीनों लापता हो गए। बाद में कुछ लोगों ने परिवार से संपर्क करके दावा किया था कि उन्हें अगवा कर लिया गया है और फिरौती की मांग की गई थी। तस्नीम न्यूज़ की रिपोर्ट में कहा गया कि तीनों भारतीय 1 मई से लापता थे। उन्हें दक्षिणी तेहरान के एक शहर वरामीन में रखा गया था, जहां तेहरान पुलिस ने कार्रवाई के दौरान उन्हें बचाया। पंजाब प्रांत के रहने वाले तीनों भारतीय ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए ईरान पहुंचे थे। एक स्थानीय ट्रैवल कंपनी ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया में नौकरी देने का वादा किया था। उन्हें पहले सीधे ऑस्ट्रेलिया पहुंचाने का वादा किया गया था, लेकिन आखिरी समय में एजेंट ने उन्हें बहाना बनाकर ईरान की फ़्लाइट में बिठा दिया। तेहरान में पहुंचने के बाद 1 मई को ही उन्हें अगवा कर लिया गया। अपहरण की सूचना तेहरान पुलिस को उसी दिन दे दी गई थी जिस दिन वो उतरे थे। 29 मई को नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने बताया कि वह 1 महीने पहले तेहरान से लापता हुए तीनों भारतीय नागरिकों के मामले की जांच कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तीनों भारतीय नागरिकों की पहचान संगरूर के हुसनप्रीत सिंह, SBS नगर के जसपाल सिंह और पंजाब के होशियारपुर के अमृतपाल सिंह के रूप में की गई है, जो 1 मई को लापता हुए थे और अब मिल गए हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में एक परिवार के हवाले से बताया गया है कि अपहरणकर्ताओं ने उन्हें छोड़ने के लिए फिरौती की मांग की थी। संगरूर निवासी हुसनप्रीत की मां ने कहा है कि एजेंट ने परिवार से पैसे लिए, लेकिन उसे ऑस्ट्रेलिया भेजने के बजाय ईरान भेज दिया गया। रिपोर्ट में परिवार की तस्वीरें और वीडियो मिलने की बात कही गई है, जिसमें पुरुषों के हाथ बंधे हुए हैं, उनके शरीर पर कट और चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं।
Please do like, share, and subscribe this channel of my news, views, and analysis by Prakash.